स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने चेक करना है, आपके पास को मैट्रिक्सेस दिए होंगे, आपने उनको चेक करना है कि क्या वो कन्फर्मेबल है या नहीं, मतलब कि क्या उन मैट्रिसेस का हासिल ज़रब मुमकिन है या नहीं। तो वो मालूम करने से पहले हमें एक रूल देखना पड़ेगा जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि कोई मैट्रिसेस जो दो हैं, दो मैट्रिसेस वो कन्फर्मेबल हैं या नहीं। तो इसमें रूल ये है कि अगर हमारा फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर आए, तो उन वो जो हैं मैट्रिसेस, ठीक है, उन काल्बों का हासिल ज़रब मुमकिन है, यानी कि वो हम मालूम कर सकते हैं, वो मालूम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें दो कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये आपको पता होगा कि जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। इसमें दो कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स के, और अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो दूसरे मैट्रिक्स की दो रोज हैं। तो हमने यही पढ़ा था कि अगर पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर आए तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कन्फर्मेबल, लिख देंगे वो भी ठीक होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक दूसरा सवाल देखें अब, उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इनके पहला कॉलम है उसका सिर्फ एक ही कॉलम है, जबकि जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें देखें तो उसकी दो रोज आ रही हैं। ये नॉन कन्फर्मेबल होगा, यानी कि इनका हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, वो बराबर नहीं है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, यानी कि पहले वाले में एक कॉलम है और दूसरे वाले के दो रोज हैं। ठीक है, तो दिस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन कन्फर्मेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो करेंगे ना वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे। ठीक है, कि ये तो आपको पिछली एक्सरसाइजेज में भी बताया गया होगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसमें हमारे ये 3/2 का है, ऑर्डर इसका 3/2 है, मीन्स के इसमें 3 रोज हैं हमारी और दो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं, जबकि जो सेकंड कॉलम है 2/2 का है, यानी कि इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करने का रूल है स्टूडेंट्स वो ये होता है कि हमने इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है ना, कि हमारे पहले वाले मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम अभी। हमने क्या करना है, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है ना पहले कॉलम की, पहले मैट्रिक्स की जो रो है उसकी पहली एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में लगा देना है प्लस, उसके बाद पहले मैट्रिक्स की जो रो है उसका दूसरी एंट्री उसकी लेनी है और उसको दूसरे मैट्रिक्स यानी कि दूसरे कॉलम की जो पहला कॉलम है उसकी दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यानी कि पहले रो को दूसरे के पहले कॉलम से ज़रब देनी है। 2 ज़रब 2, दरमियान में जमा, फिर 3 ज़रब 3। ठीक है, इसी तरह पहली रो को जितने भी आगे मजीद कॉलम्स आएंगे ना हमने उनसे मल्टीप्लाई करके उनको इस तरह लिखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ दूसरे कॉलम की पहली एंट्री के साथ। 2 को ज़रब दिया है -1 से, जमा इस तरह 3 को ज़रब देंगे 0 से। इसी तरह जो हमारा दूसरा यहाँ पे दूसरी रो आ रही है ना पहले मैट्रिक्स की, उसको भी इस तरह बारी बारी पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड कॉलम से। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 ज़रब 2 इधर लिख दिया, फिर 1 ज़रब 3 वो इधर लिख दिया। इस तरह इसी रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ज़रब -1 और 1 ज़रब 0। इसी तरह जैसे दोनों चले आ रहे हैं 0, लास्ट वाली जो हमारी रो बच गई है उसको भी हमने दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम से ज़रब देनी है, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3, दूसरा कॉलम 0 ज़रब -1 एंड -2 ज़रब 0। ठीक है, अब हम इसको सीधा सीधा जैसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करना है।
अब देखिए जी, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस 3 0 ज़ार 0। आप पता है जो भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई होगा ना वो 0 ही बनेगा। नेक्स्ट रो, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, दरम्यान में प्लस वैसे ही आ रहा है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आता है, मल्टीप्लाई भी साथ एज इट इज मल्टीप्लाई होके आ गया। उसके बाद प्लस 1 0 ज़ार 0। थर्ड रो, 2 0 ज़ार 0, 3 2 ज़ार 6। और आपको पता है कि जब यहाँ पे -6 आएगा तो जो प्लस माइनस है वो माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे 1 0 ज़ार 0, प्लस लगाएं माइनस लगाएं इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्लस 2 0 ज़ार 0, ठीक है। फिर इसको सिंपली जैसे एडअप करते हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। 9 प्लस 4 आएगा 13। उसके बाद -2 + 0 वो वापस आएगा -2, क्योंकि आप जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू में 0 ऐड करेंगे तो वापस से आपको वही वैल्यू मिलेगी। 3 + 2 5, -1 + 0 -1 एंड 0 -6, तो आंसर -6 ही आएगा। 0 - 0 0 ही आएगा। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि हमारा हासिल ज़रब है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फर्स्ट पार्ट है। चले जी, एक और तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो चौथा पार्ट है ना, उसमें पहला मैट्रिक्स दिया है 8 5 और सेकंड रो है 6 4। तो दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो है 2 -5/2, देन सेकंड रो -4 एंड 4, ठीक है। इसमें भी सिंपल वैसे मल्टीप्लाई करना है कि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पे 8 ज़रब 2 जमा 5 ज़रब -4, ठीक है। इस तरह 5 ज़रब -5/2 और 5 ज़रब 4। इस तरह अगले वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 ज़रब -4, 6 ज़रब 2 सॉरी, और 4 ज़रब -4। इसी तरह इसी को दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 6 ज़रब -5/2 और 4 ज़रब 4। सिंपली जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 8 2 ज़ार 16, 5 4 ज़ार 20, साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग, आप लोग ये भी कर सकते थे 5 ज़ार 40, देन उसको 2 पे डिवाइड कर दे, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को 4 से तकसीम कर दिया, 2 4 बार 8 और फिर 5 4 बार 20, जो कि इसके साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, सही है। यहाँ पे 5 4 बार 20 वैसे ही आ गया। यहाँ पे भी 6 2 बार 12, 4 4 बार 16, यानी कि जहाँ पे 4 4 ज़ार 16 जो माइनस है साथ में वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा जैसे पीछे किया, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, ठीक है। फिर 5 3 ज़ार 15, माइनस भी साथ जो है ना उसका वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद 4 4 ज़ार 16, ठीक है। अब हमने सिंपल यहाँ पे आपको पता है प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो 16 - 20, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 20 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे भी 16 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा वापस से 1 आएगा। क्योंकि माइनस प्लस है तो होना माइनस ही है, और बड़ी वैल्यू चूंकि प्लस की है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वाला 1 है। यहाँ पे अब क्या हुआ है, यहाँ पे 16 में से 20 में से 16 माइनस किए हैं तो 4 आया है, और आपको पता है बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये 0 वैसे ही आएगा। और 16 में से 12 निकालेंगे फिर भी 4 आएगा, बड़ी वैल्यू 16 है उससे पहले माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे 1 वैसे ही। अब जी इसका एक और सवाल देख लेते हैं, चूंकि वो थोड़ा है तो ये सिंपल सा, क्योंकि इसमें जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है ना वो सारा, उसमें जो कॉलम्स है रो वो 0 आ रही हैं, और आपको पता है जब किसी भी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू को तो वो 0 ही आंसर देगा। यहाँ पे पहले की तरह हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 1 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, देन -1 0 ज़ार 0 और 2 0 ज़ार 0, फिर 1 0 ज़ार 0, यहाँ पे भी ऐसे 3 0 ज़ार 0, यहाँ पे ये 0 आ जाएंगे, फिर इनको एडअप करेंगे, आंसर वापस से हमारा 0 ही आएगा। ये हमारे आज के 3 4 क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।